करवा चौथ माता की जय। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। वो सातों भाइयों की लाडली बहन थी। 8 भाई बहन एक साथ बैठकर खाना खाते थे। कार्तिक की चौथ आने पर बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। जब सातों भाई खाना खाने आए तो बहन को भी उसने खाने के लिए बुलाया। तो माँ बोली आज इसका करवा चौथ का व्रत है और जब चांद निकलेगा तभी अर्घ देकर खाना खाएगी। तब भाइयों ने जंगल में आग लगाकर छल्ली में से चांद दिखा दिया। बहन भाभियों से बोली चलो अर्घ दे दो। चांद निकल आया। भाभियां बोली ये तेरा चांद निकला, हमारा चांद तो रात को निकलेगा। बहन चांद को अर्घ देकर भाइयों के साथ खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा, बाल निकला। दूसरा टुकड़ा तोड़ा, छींक मारी। तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की के पहनने के कपड़े निकाले तो 3 बार बक्सा खोला, तीनों बार सफ़ेद साड़ी निकले। तब माँ ने वही साड़ी पहनाकर ससुराल भेज दिया। लड़की की साड़ी के पल्ले में एक सोने का गिन्नी बांधकर माँ ने कहा कि रास्ते में जो भी मिले सबके पैर पड़ती जाना। जो तुझे सुहाग का आशीष दे उसे ही सिक्का देकर उसके पल्ले में गांठ लगा देना। रास्ते में किसी ने भी पैर पड़ने पर सुहाग का आशीष नहीं दिया और सबने यह आशीष दिया कि ठंडी रहे, सब्र करने वाली हो, 7 भाइयों की बहन हो, अपने भाइयों का सुख देखने वाली हो। अब ससुराल के आगे पहुंची तो दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी मिली। बहन उसके पैर पड़ी तो ननद बोली सीली हो, सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो और मेरे भाई का सुख देने वाली हो। यह आशीष सुनकर उसने सोने का सिक्का ननद को दे दिया और पल्ले में गांठ मार ली। अंदर गई तो सासू जी ने कहा कि ऊपर कोठड़ी में वहाँ जा बैठ जा। जब वह ऊपर गई तो उसने जाकर देखा उसका पति मर चुका है। अब वह उसे लेकर उसी कोठड़ी में पड़ी रही और उसकी सेवा करती रही। उसकी सास दासियों के साथ बची कुची रोटी भेज देती। इस प्रकार अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसनों ने नहा धोकर करवे का व्रत रखा। सबने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियाँ पहनी। सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वह बोली मैं कैसे करूं? तो पड़ोसन बोली चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। पड़ोसन के कहने से बहू ने भी व्रत रखा। थोड़ी देर बाद करवे बेचने वाली आई। करवे ले लो, करवे ले लो, भाइयों की प्यारी करवे ले लो, दिन में चांद उगाने वाली करवे ले लो, ज़्यादा भूख लगने वाली करवे ले लो। बहू ने आवाज़ सुनी, ए करवे वाली मेरे को भी करवा दे जा। करवे वाली ने कहा मेरी दूसरी बहन आएगी, वो तेरे को करवा देगी। दूसरी बहन आई, करवा ले लो, भाइयों की प्यारी करवा ले लो, दिन में चांद उगवाने वाली करवा ले लो, ज़्यादा भूख लगने वाली करवा ले लो। बहू ने आवाज़ लगाई, एक करवे वाली मुझे भी करवे दे जा। दूसरी करवे वाली आएगी, बोली मेरी तीसरी बहन आएगी तो उससे करवा ले लेना। इस प्रकार 5 बहनें आकर चली गई पर किसी ने करवा नहीं दिया। छठी बहन आई और बोली मैं 7वीं बहन आई हूँ, वह तुझे करवा देगी। तू सारे रास्ते में कांटे बिखेर कर रख देना और उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा तो वह खूब चिल्लाती हुई आएगी। तब तू सुई लेकर बैठ जाना और उसका पैर पकड़ कर मत छोड़ना और उसका पैर का कांटा निकाल देना। वह तुझे आशीर्वाद देगी तो तुम उससे करवा मांग लेना। तब वह तुझे करवा देकर जाएगी। तब तू उद्यापन करना जिससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब उसने वैसा ही किया। सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब 7वीं बहन करवा लेकर आई तो पाँव में कांटा चुभने के दर्द से खूब चिल्लाती हुई आई तो उसने उसका पैर पकड़कर छोड़ा ही नहीं, उसका कांटा निकाल दिया। अब उसे आशीर्वाद दिया कि तब बहू ने उसके पैर पकड़ लिए और बोली कि आज तूने मुझे आशीर्वाद दिया है तो करवे भी देकर जाएगी। उसने बोला तूने मुझे ठग लिया। यह कहकर चौथ माता ने अपने आँख में से काजल, नाखूनों पर से मेहंदी, मांग में से सिंदूर और चितली अंगूठी का छींटा और साथ में करवे दे दिए। अब करवे लेकर बहू ने उद्यापन की तैयारी की और व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला मैं बहुत सोया। वह बोली सोया नहीं, 12 महीने हो गए आपकी सेवा करते करते। कार्तिक की चौथ माता ने सुहाग दिया है। उसका पति बोला कि चौथ माता का उद्यापन करो। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी। उद्यापन पर खूब सारा चूरमा बनाया। जिम कर वे दोनों चौपड़ खेलने लगे। इतने में उनकी बांदी तेल की बनी पूरी सब्जी लेकर आई। दोनों को खेलते देख सासू ने जाकर बोली महलों में खूब रौनक है, तुम्हारे बेटे बहू चौपड़ सार खेल रहे हैं। इतनी सुनकर सासू देखने आई। दोनों ने देखकर बहुत खुश हुई। बहू ने सास के पैर दबाए। सासू बोली बहू सच सच बता तूने क्या किया। उसने सारा हाल अपनी सास को बताया।
तो राजा ने सारे शहर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि अपनी पति के जीवन के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत करें। पहले करवा चौथ को अपने पीहर में जाकर व्रत करें। हे चौथ माता, जैसा राजा के लड़के को जीवन दान दिया वैसे ही सभी को देना, मेरे पति को भी देना। कहते सुनते सब परिवार की स्त्रियों को भी सुहाग देना। इसके बाद विनायक जी की कहानी सुने और कहते सुनते हुंकारे भरे। बोल करवा चौथ माता की जय। गणेश जी महाराज की। एक मेंढक था, एक मेंढकी थी। मेंढकी हमेशा जय गणेश करा करती। मेंढक बोला तो पराये पति का नाम क्यों लेती है, तो कहनी उसने मन ही मन लेना मन ही मन चालू कर दिया। तो एक दिन धोबी आया, घड़े में पानी भर रहा था, वो दोनों उसमें आ गए। तो दोनों को उस पर चूल्हे पर चढ़ा दिया। तो वो बोला मेंढकी मैं तो जला। तो बोली जगह बदल लो। उसने जगह भी बदल ली। बोला मेंढकी मैं तो यहाँ भी जला। बोले तू जय गणेश करा करती, चल दोनों मिलके जय गणेश करेंगे। दोनों मिलके जय गणेश करने लगे। हाथी आया, सूंड में मटका भर के फोड़ दिया, दोनों बाहर निकल गए। तो ऐसी पहले आई किसी को मतलब बाद में आई सबको। बोल गणेश जी महाराज